जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में ये पत्र आया था जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए, तो ये जो पत्र है ये फार्मर रजिस्ट्री के बारे में है। यानी कि वो फार्मर रजिस्ट्री जिसमें कि हमको बनाना है फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया, यानी कि वन अधिकार पट्टे जिनके पास हैं, वन क्षेत्र में जो पट्टे मिलते हैं कृषि विभाग के खेती करने के लिए, उन पट्टों के आधार पर भी फार्मर आईडी बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? फार्मर आईडी वैसी बनेगी जैसे बनती है एग्री स्टैक से, लेकिन उसके बाद जो ये है आपका अप्रूवल है ना, जैसे अभी नॉर्मल जो रेवेन्यू की जमीन है उसका अप्रूवल हमारे पास आता है पटवारी के पास और तहसीलदार साहब के पास आता है। ठीक है, उनकी आईडी से अप्रूवल होता है। लेकिन इस वाले में अप्रूवल जो होगा वो कहाँ से होगा? आपका अप्रूवल होगा एमपी के वन मित्र के पोर्टल से। ठीक है, वनमित्र.mkcl.org से इसका अप्रूवल होगा। प्रोसेस इसकी सिंपल सी है, ये फार्मर रजिस्ट्री की जैसी बाकी की प्रोसेस थी। ठीक है, क्या करना है? केवल इस तरीके का जो हमारा ऐप है या जो वेबसाइट है इस पे जाना है, ओटीपी डालना है, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट में क्लिक करना है और उस व्यक्ति को चुनना है। उस व्यक्ति को चुनने के बाद जो आपकी बाकी की डिटेल है वो सेम है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से? ओनर, फॉरेस्ट ड्वेलर और ओनर कम फॉरेस्ट ड्वेलर। तो हमको क्या चुनना है? ओनर का मतलब है कृषक जिसका वो जमीन उसी की हो। दूसरा होता है फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी कि जो जिनके पास आपकी ये वाली जमीन है। ठीक है, तो जो आपका फॉरेस्ट ड्वेलर है यानी कि जो वन में रहने वाले लोग हैं, वनवासी है ना, या जिनको जो सिर्फ वनों में रहते हैं और वनों में ही कार्य करते हैं, इसलिए देखिए फॉरेस्ट ड्वेलर जैसे आप चुनेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा फॉरेस्ट ड्वेलिंग फार्मर, यानी कि वन के ऊपर आधारित कृषक। और जो तीसरा ऑप्शन है ओनर कम फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब है जिसके पास कृषि भूमि भी है और फॉरेस्ट में पट्टा भी मिला हुआ है, किसी भी प्रकार का पट्टा है, या अलग से वो वन के बाहर भी रहता है और वो उसका स्वामी भी है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए। तो हमको अभी जो एफआरए वाले हैं, शुद्ध जो कृषि भूमि जिनके पास सिर्फ फॉरेस्ट की है और जिनकी रेवेन्यू में कोई जमीन नहीं है, उनको हमको भरना है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के तहत। ठीक है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है? फेच लैंड डिटेल्स में जाकर एड लैंड डिटेल्स करना है और वो नंबर हमको डाल देना। ये देखिए, ये सर्वे नंबर, सबके सर्वे नंबर दिए हुए हैं प्रॉपर, एफआरए नंबर करके या एनआईए जैसे ये दिया हुआ, ऐसे करके नंबर्स अवेलेबल है। और फिर वो अप्रूवल होगा वन मित्र पोर्टल से। ठीक है, तो बाकी की प्रोसेस क्या है? सिंपल है, लॉगिन करना है। पहला आधार का नंबर का ओटीपी लगेगा, फिर मोबाइल नंबर का ओटीपी लगेगा, फेच लैंड डिटेल्स में जाना है, एड न्यू डिटेल्स में जाएंगे हम। ठीक है, और फिर एफआरए नंबर ऐड करके वहां पर सबमिट कर देंगे, एड लैंड डिटेल और वेरीफाई करेंगे जैसे हम पहले तक करते आए हैं, और उसके बाद की प्रोसेस सेम है, लास्ट में सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसका हम जल्दी आपको एक और वीडियो पे बता देंगे, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है आपको ये बताना। साथ ही ये सूची कैसे मिलेगी, तो इस सूची के लिए हमको क्या करना है? ये देखिए, इस तरीके से पटवारी की लॉगिन है। पटवारी की लॉगिन पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे agristack.gov.in पे जाना है। ठीक है, और हमको यहाँ पर क्या करना है? ये देखिए, ये डिटेल्स हैं आपकी स्टेट की, ये डिटेल्स हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको कौन कौन से ग्राम अलॉट है। ठीक है, इसके अलावा हम जाएंगे फार्मर रजिस्ट्री पे, तो यहाँ से हमको रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पर जितने अभी तक फार्मर आईडी रजिस्टर्ड फार्मर है, यानी जिनकी फार्मर आईडी बन गई, उनकी सूची हमको यहाँ से मिल जाएगी। हम तहसील ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, विलेज सिलेक्ट कर देंगे और फार्मर का टाइप सिलेक्ट कर देंगे। वही फार्मर के 3 टाइप है जो हमारे ओनर, फॉरेस्ट ड्वेलर, ओनर कम फॉरेस्ट ड्वेलर, और यहाँ पर शो फार्मर लिस्ट कर देंगे। तो जितने भी लोगों की फार्मर लिस्ट अभी तक बन चुकी है इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत, उनकी सूची यहाँ पर हमको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो हमने डेट यहाँ पर अभी छोड़ दिया। 1 महीने तक की डिटेल आप निकाल सकते हैं इसमें, कितने 1 महीने में कितने बने हैं या 1 दिन में कितने बने, इस तरीके से। ये देखिए, है ना। तो अब हमको क्या है? हमको ड्रिल डाउन रिपोर्ट, ये देखिए एक रिपोर्ट ये है। रिपोर्ट्स में हमने ऊपर क्लिक किया, वो फार्मर रजिस्ट्री था। रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट। इसमें आपको दिख जाएगा टोटल कितने लोगों की अभी तक फार्मर आईडी बन गई, उनकी सूची आप निकाल सकते हैं। दूसरी है पीएम किसान ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गांव पे क्लिक कर देंगे, या ये सूची है एक्टिव पीएम किसान, इस पे क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव पीएम किसान है इस गांव के, उनकी सूची मिल जाएगी आपको। पात्र पीएम किसान योजना के हितग्राही, उनकी सूची यहाँ से मिल जाएगी। अपात्रों की सूची यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल बेनिफिशियरी हो गए 448, और इस 448 में से कितने लोग की फार्मर आईडी बन गई है? 287 की। ठीक, यानी कि 618 टोटल किसान 2 गांव के 403 लोग की फार्मर आईडी बन गई है, यानी लगभग अभी 215 लोगों की फार्मर आईडी बनना शेष है। ये सूची हमको कहाँ से मिल गई? यहाँ से। ठीक है, इसको हम जैसे गांव पे डाउनलोड करेंगे या इस पे सूची पे डाउनलोड करेंगे, हमको इसकी डिटेल
मिल जाएगी। अब जो मुद्दा है, जो FRA या हम अदर चीजों की बात कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा चौथे ऑप्शन से, बकेट्स अनक्लेम्ड रिपोर्ट। इसके तहत आपको उन सभी लोगों की सूची मिल जाएगी जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। अभी तक क्या करते थे हम, सूची जो है हमको पता ही नहीं है ना, हम लोग PM किसान से फार्मर आईडी बना रहे हैं, जबकि शासन के निर्देश है हमको हर किसान का, हर भूमिधारी का, चाहे वो राजस्व में भूमि हो या वन में भूमि हो, हर किसी का फार्मर आईडी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया गांव पे और ये अप्लाई फिल्टर किया, तो ये देखिए दोनों गांव की सूची हमको मिल गई। यहाँ पर दिखा रहा है काउंट ऑफ बकेट्स, यहाँ पर दिखा रहा है काउंट ऑफ बकेट्स क्लेम्ड, यानी 1373 नाम है। इसमें इंडिविजुअल नाम भी है, ग्रुप नाम भी है। जैसे मान लीजिए राम के नाम पे 12 जगह पे जमीन है, तो राम का नाम 12 काउंट होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यदि आप जैसे ही एक नाम को अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पर काउंट ऑफ बकेट्स क्लेम्ड आ गया, और जितने रह गए हैं वो ये है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी सूची हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रही है, ये इस तरीके से हमारी सूची खुल जाएगी अनक्लेम्ड वालों की। ठीक है, ये 10 दिख रहे थे, हमने 10 को 30 कर दिया, नीचे जाके ये देखिए 30 कर दिया हमने, ये मिल गई हमको 30 की सूची। यहाँ पर आपको उसकी जो डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएगी। कौन कौन सी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी? आपका विलेज कोड, विलेज का नेम, खसरा नंबर कौन सा है, ठीक है, सब सर्वे नंबर और उसका नाम। ये देखिए इस तरीके से हमको सूची मिल जाएगी। हम सूची आपको अलग से दिखा देंगे, ये तो केवल हम दिखाने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोनों गांव डाउनलोड कर लिए यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ये है ना, यहाँ से हमने क्या क्लिक किया, PM किसान के FRNMS रिपोर्ट। NMS रिपोर्ट का मतलब है फार्मर क्लासिफिकेशन समरी, जिसमें से रेड, अंबर और ग्रीन का मतलब है ऐसा रिकॉर्ड, जो रेड काउंट का मतलब ऐसा रिकॉर्ड जिसपे जमीन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं पाई गई। लेकिन PM किसान, इसलिए इनका बेनिफिशियरी तुरंत रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा? PM किसान बेनिफिट्स टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। इनके नाम पे कोई जमीन नहीं पाई गई। कितने, यानी कि इस जिले में लगभग 7073 ऐसे किसान हैं जो फार्मर आईडी के दौरान जिनके अंदर कोई भी जमीन नहीं पाई गई है और वो PM किसान का लाभ ले रहे हैं। अंबर वाले वो हैं जिसमें जमीन तो है मगर अभी उनका रिकॉर्ड में फार्मर आईडी नहीं बनी है। और तीसरे ग्रीन वाले वो हैं जिनकी जमीन भी है, फार्मर वेरीफाई भी है और नेम मैचिंग के थ्रू उसको अप्रूवल भी मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी सूची आपको रेड, एम्बर, ग्रीन में मिल जाएगी लास्ट वाले ऑप्शन में, रिपोर्ट्स में। ठीक है, PM किसान फार्मर रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सूची मिल गई हमको। अब दूसरी सूची जो है, जहां से आप टोटल गांव की भी सूची निकाल सकते हैं, वो है आपकी सारा में आप लॉगिन करेंगे। सारा लॉगिन के अंदर आपको ये फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड पे हमने डिवीजन चुन लिया, डिवीजन के अंदर जिला चुन लिया, जिला के अंदर तहसील चुन ली। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमको सूची मिल जाएगी। ये देखिए, तो ये हमको सूची है। यहाँ पर आप कोई सा भी गांव आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप यहाँ जो भी गांव सिलेक्ट करेंगे बाहर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने एक गांव सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए अभी 3 विंडो थे इसके, पहला तो समरी था, अगला डिटेल है, तो ये देखिए डिटेल खुल रहा है, और फिर अगला है खसरा मैप विद FR। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सूची मिल गई, इसमें ये डिटेल मिल गई। इसको हम एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे और ये एक सूची ये मिल गई। ठीक है, खसरा मैप विद FR। इसको हम अलग से आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं। ये हमारा एक्सेल शीट है, ये देखो ये हमने डाउनलोड की थी। ये है कौन सी रिपोर्ट हमारी, बकेट अनक्लेम्ड वाली, जो MPFR के लॉगिन से निकाला था, है ना, एग्रीस्टेक की वेबसाइट से निकाला था। ये देखिए ये है आपका निगरौता गांव है, विलेज LGD कोड दिया हुआ है, बकेट ID दी है, विलेज का नेम है, खसरा नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमारा फार्मर का नेम दिया हुआ है। ठीक है, फादर नेम है। इसकी मोबाइल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी फार्मर आईडी नहीं बनी, तो ये अनक्लेम्ड है। क्लेम्ड वाले में यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी हमारी एक्सेल है एक और, उसमें आपको मिल जाएगा सैचुरेशन वाला, जो हमने सारा से निकाला। ये देखिए, तो इनमें जिसके भी नाम के आगे आप गौर से देखेंगे, जैसे ये देखिए अगसिया अच्छेलाल, तो अच्छेलाल की 3 खसरे हैं, 2 खसरे थे, रघुनाथिया और रघुनाथी। तो ये देखिए दोनों में इसका आधार का नाम आ गया और फार्मर आईडी आ गई। ठीक है, ये LR ID आ गई, तो फार्मर आईडी सेम है, दोनों में नाम हो गया। अब ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पर है कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका एक ही में नाम है, बाकी में बना नहीं। ये देखिए नाम लिख रहा है, ये देखिए अमर सिंह का 1 बना है, अमर सिंह पूरा 3 है खसरे, 1 ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसमें जैसे ये 2 खसरे जोड़ेंगे, हमारा फार्मर आईडी का जो काउंटिंग है वो बढ़ती जाएगी और नंबर परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो ये सूची है, ये सूची आप निकाल सकते हैं सारा से और MPFR के खुद के पटवारी के लॉगिन से। यहाँ से हमारे पास फुल टारगेट मिल जाएगा,
जिन सभी पर हमको काम करना है। प्लस हमको इससे ये सूची भी मिल जाएगी जहां पर हम, ये देखिए ये सूची अब रियल टाइम है हमारी की, जैसे हमने निकाली है ये सूची हमको मिल जाएगी रियल टाइम। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो है, जो हम ये सूची का मतलब है, इसमें आपको एफआरए का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर जो खसरा नंबर दिख रहे हैं, अभी हमारे पास एफआरए वाले गांव हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। जब हम जिस दिन आपको एफआरए का डेटा बनाकर दिखाएंगे रियल टाइम, उस दिन हम आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एफआरए का, यहाँ पर एफआरए का नंबर मिल जाएगा, या फिर ये जो हमारा एक्सेल शीट है ये वाली अनक्लेम्ड वाली, यहाँ से एफआरए नंबर मिल जाएगा सर्वे नंबर की जगह। उसकी मदद से हम ऐड लाइन डिटेल्स में जाकर फार्मर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अब आप जो फार्मर रजिस्ट्री है हमारी, है ना, उस फार्मर रजिस्ट्री के जो पेंडिंग छूट गए हैं उनकी भी फार्मर आईडी बना पाएंगे प्रॉपर सूची से। जिस जमीन में 5 खसरों में 1 खसरा बस जुड़ा है, 4 बचे हैं, उनको भी जोड़ पाएंगे। प्लस जो वन राजस्व क्षेत्र के जो आपके किसान हैं, उन भाइयों की भी क्या बना पाएंगे, हम फार्मर आईडी बना पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो हमारा आदेश है, सबसे शुरू में शासन का आया है ये आदेश, जिससे हमने शुरू किया था। इसके आधार पे एफआरए के पट्टाधारियों की भी फार्मर आईडी आराम से बन पाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा मददगार साबित होगा। जल्दी हम आपको इसके एक रियल टाइम वीडियो बना के दिखा देंगे कि एफआरए को कैसे बनाना है। प्लस हम सस्पेक्ट वाले हितग्राही जो छूट गए हैं उनको कैसे वापस एक्टिव करना है, उसका भी वीडियो जल्दी आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।